भारतीय कांग्रेस हमेशा से कहती है ये कि क्यों हमें एंटी इंडिया साबित करने की कोशिश की जाती है रही। इसका रीज़न है आपके द्वारा दिए गए बयान। हाल ही में राहुल गांधी ने ट्वीट किया जो कि एस जयशंकर के इस बयान पे था। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. आपने इस वीडियो को ये ध्यान से सुना है तो विदेश मंत्री के द्वारा कहा जा रहा है कि हमने टेरर कैंप्स को उड़ाया, तो हमने इस चीज़ की जानकारी उनको दी जिस समय हम लोग उड़ा चुके थे, जिस चीज़ को भारत के डीजीएमओ सर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी कंफर्म किया गया। Of our adversary, and even though we did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor, the request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were of course prepared. और जब फार लेफ्टिस्ट कही जाने वाली बरखा दत्त आपको इस चीज़ पर कॉल आउट करे तो आपको समझना पड़ेगा कि आपने कहीं ना कहीं गलती नहीं, बहुत बड़ा कांड कर दिया है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत बड़ा कांड कर चुके हैं आप। और इस नैरेटिव को पाकिस्तान यूज कर रहा है जो कहीं ना कहीं हमारे नैरेटिव वॉर्स को कमजोर करेगा। इतने भारतीय तैयारे तबाह हुए, भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का मोदी सरकार से एक बार फिर सवाल। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के इस दावे पर कि भारत ने पाकिस्तान को हमलों की पेशगी इत्तला दी थी। राहुल गांधी बोले जयशंकर की खामोशी सिर्फ मानी खेज नहीं बल्कि तबाह कुन है। जयशंकर के बयान की वीडियो दोबारा पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा वो फिर सवाल करेंगे कि पाकिस्तान को ऑपरेशन का पता न होने की वजह से भारत ने कितने तैयारों का नुकसान उठाया। ये खामी नहीं, ये जुर्म है। मजीद कहा कि कौम को सच जानने का हक है। क्या इस बात को राहुल गांधी जी नहीं जानते थे कि ये चीज को करेगा? पता नहीं इस समय पे भी राहुल गांधी राजनीति क्यों कर रहे हैं। जो सुप्रिया सिंह और इनके टूल किट्स इस चीज पे एक्टिव हो जाते हैं। सुप्रिया सिंह ट्वीट करती हैं कि इस ऑपरेशन सिंदूर का जो श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है वो नहीं दिया जाना चाहिए था। और उसके थोड़ी देर बाद ट्वीट करती हैं कि इंदिरा होती तो हम लोग वापस नहीं आते। यदि आपको पता हो तो 22 अप्रैल 1974 को इंदिरा गांधी ने संसद में कहा था कि हम हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको पाकिस्तान के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। और जो 71 की जंग थी और आज की जंग में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर था। 71 की जंग में ना भारत न्यूक्लियर पावर था ना पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर था, बट आज के टाइम पे दोनों ही न्यूक्लियर पावर थे। और मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद सो कॉल्ड लेफ्ट मेरे पीछे हाथ धो के पड़ने वाला है, मुझे भर भर के गालियाँ देने वाले दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे लिए प्रो इंडिया नैरेटिव ही सबसे पहले है। हमेशा से जो लेफ्टिस्ट है उनका चलता रहा है। मणिशंकर अय्यर 2015 में जाकर बयान देते हैं कि हमें मोदी को हटाना है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि मोदी को हटाए बिना पाकिस्तान से बातचीत संभव नहीं। कांग्रेस इसके अलावा कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष इस वॉर को छोटी मोटी वॉर बता देते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे has termed Operation Sindoor as a small war, slamming the center for और रही बात अगर आप इंदिरा कर रहे हैं तो जब 2008 में भारतीय एयर चीफ ने कहा था कि हम भैया लड़ना चाहते हैं पर आप पीछे हट गए उसमें, तब आपको इंदिरा याद नहीं है। तो इनका ये पता नहीं क्यों सिलेक्टिव नैरेटिव है और ये हमेशा से सरकार का विरोध करते करते कब पता नहीं कब देश का विरोध करना शुरू कर देते हैं। इनको भी खुद को भी पता नहीं चलता और फिर ये कहते हैं कि हमें सीटें कम क्यों मिल रही हैं। मुझे लगता है कि ये 99 सीटों से 44 सीटों पर और उससे भी कम सीटों पर आने की चेष्टा कर रहे हैं। आपका क्या सोचना है मुझे बताइएगा इस वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसमें आपके क्या ओपिनियंस है कि राहुल गांधी क्यों इस तरह की चीज़ों को कर रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।